जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं विम्पल फैक्ट्स, जहां जीवन के गूढ़ रहस्यों और श्री कृष्ण की अमृत वाणी के माध्यम से हम हर चिंता, दुख और उलझनों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजते हैं। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, हर कठिनाई मिटे, हर मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए बिना देरी किए हम प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा में। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ की चिंता मत करो। चिंता यह एक ऐसा बीज है जो हमारे मन में तब अंकुरित होता है जब हम भविष्य के अनिश्चित परिणामों को लेकर डरते हैं। पर क्या यह डर वाजिब है? सोचिए, क्या आपने कभी किसी समस्या को सिर्फ चिंता करके सुलझा लिया है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। चिंता सिर्फ आपके वर्तमान को खा जाती है। आपका चयन, आपकी नींद, आपकी मुस्कान सब कुछ छीन लेती है। जब हम चिंता करते हैं तब हम परमात्मा की योजना पर संदेह करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर जीवात्मा के लिए एक दिव्य योजना पहले से बनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, वैसे ही जीवन में हर शुभ कर्म का फल निश्चित है, बस समय पर आता है। चिंता केवल मानसिक नहीं, शारीरिक बीमारी भी है। ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये सब चिंता की संतानें हैं। हम खुद को कहते हैं, क्या होगा अगर ये बिगड़ गया, पर कभी ये नहीं सोचते अगर सब ठीक हो गया तो। विश्वास रखो, जिस भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है वो उसका मार्ग भी देगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, चिंता और मोह को छोड़कर अपने धर्म का पालन कर। ध्यान दो, भगवान ने कभी नहीं कहा कि चिंता करो। उन्होंने हमेशा कहा, श्रद्धा रखो, सब अच्छा होगा। हर समस्या में समाधान छिपा होता है। चिंता उस समाधान को ढूंढने की हमारी शक्ति को कमजोर कर देती है। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैंने जिंदगी में 99% चीजों की चिंता की जो कभी हुई ही नहीं। एक बच्चा दिन भर खेलता है, चिंता नहीं करता कि कल क्या होगा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है अपने माता पिता पर। तो क्या आप अपने परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण पर वैसा विश्वास नहीं रख सकते? भक्त मीराबाई ने विष पी लिया, पर भगवान के नाम ने अमृत बना दिया। हमें भी उस भक्ति की लौ जलानी है जहां चिंता नहीं, सिर्फ श्रद्धा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा सच्चा भक्त है, मैं उसका योग और क्षेम स्वयं वहन करता हूं। मतलब मैं उसका ध्यान रखूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, उसके जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। 1, हर दिन ध्यान करो। 2, 10 मिनट शांति से बैठो, मन को शांत करो। 3, भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ो। हर दिन श्री कृष्ण की वाणी से मन को पोषण दो। 4, मैं चिंता नहीं करूंगा, यह संकल्प लो। 5, अपने दिन की शुरुआत जय श्री कृष्ण से करो। 6, जो हुआ उसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो। क्योंकि चिंता कभी समाधान नहीं देती। चिंता केवल ईश्वर पर से भरोसा हटाती है। जैसे सूरज रोज उगता है, बिना चिंता किए हमें भी कर्म करते हुए जीवन जीना चाहिए। प्रभु, मैं डरता हूं। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, डरो मत, मैं हूं ना। जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तू तो बस विश्वास रख, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। तो मित्रों, याद रखो, चिंता नहीं करनी है, केवल कर्म करना है। हर समस्या का समाधान होगा, हर अंधेरे के बाद सूरज निकलेगा। बस भरोसा रखो और हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लेकर उठो। अगर आपको यह श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो अभी लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और विम्पाल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत समय पहले की बात है,
एक गांव में एक छोटा दीपक रहता था। हर शाम मंदिर के पुजारी उसे जलाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने रख देते थे। एक रात दीपक बहुत चिंता में डूबा था। उसने खुद से कहा, मैं बहुत छोटा हूं, मेरी लौ भी बहुत कमजोर है, इस विशाल मंदिर में मेरी क्या जरूरत। कभी हवा आ जाती है, कभी तेल खत्म हो जाता है, क्या सच में मेरा कोई महत्व है। उसी समय मंदिर में एक तेज आंधी आई, बड़े बड़े दियों की लौ बुझ गई, मगर वो छोटा दीपक जो कोने में रखे भगवान श्री कृष्ण के पास था, वो टिमटिमाता रहा। पुजारी ने कहा, हे प्रभु, आज तो अंधेरा हो गया था, मगर ये छोटा दीपक, इसी ने आपके चरणों में रोशनी बनाए रखी। इसकी छोटी सी लौ ने ही मंदिर का जीवन बचाया। दीपक को समझ में आ गया, चिंता से बेहतर है खुद पर और प्रभु पर विश्वास रखना। उस दिन के बाद वह कभी नहीं डरा, क्योंकि उसे पता चल गया था, ईश्वर सब देख रहे हैं और हर किसी की अहमियत है। कभी खुद को छोटा मत समझो, चिंता करना बंद करो, खुद पर विश्वास करो। अगर तुम अपने स्थान पर अच्छा कार्य कर रहे हो तो प्रभु तुम्हारा ध्यान रखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा मेरे लिए प्रिय है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो क्या आप भी उस छोटे दीपक की तरह चिंता छोड़कर विश्वास का उजाला फैलाएंगे? मित्रों, चिंता एक ऐसा अंधकार है जो केवल विश्वास और भक्ति के प्रकाश से ही दूर हो सकता है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मैं हूं ना, तू क्यों डरता है? तो आज से संकल्प लें, मैं व्यर्थ की चिंता नहीं करूंगा, मैं श्री कृष्ण पर विश्वास रखूंगा, मैं हर हाल में कर्म करता रहूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हम बीते हुए कल की चिंता में दुखी रहते हैं और आने वाले कल को लेकर डर में जीते रहे, पर वर्तमान का मूल्य समझते ही नहीं। इसी चिंता में हम अपनी खुशियां खो देते हैं। ना नींद ठीक से आती है, ना मन शांत रहता है। अब सोचिए, अगर चिंता करने से कोई हल निकलता तो आज दुनिया में हर इंसान बेफिक्र होता। पर सच यह है, चिंता चिता के समान है, ये धीरे धीरे हमारी आत्मा को जला देती है। तो क्या चिंता करना बंद कर देना चाहिए? हां, बिल्कुल। लेकिन कैसे? इसका उत्तर है श्री कृष्ण में पूर्ण आस्था और अपने कर्म पर विश्वास। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक बार की बात है, एक साधु हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, ना कोई साधन, बस एक वस्त्र और एक लोटा। फिर भी वो हर समय मुस्कुराते रहते थे। एक यात्री उनके पास आया और पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, न घर, न परिवार, न धन, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे? साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे पास श्री कृष्ण है, जिसके पास कृष्ण हो उसे और क्या चाहिए। यात्री चकित रह गया। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन शांति सिर्फ तब आती है जब हम चिंता से मुक्त होते हैं। और चिंता से मुक्ति तभी मिलती है जब हम समझते हैं कि सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जो खो गया वह शायद हमारे भले के लिए गया, जो मिला है वह भी ईश्वर की कृपा है, और जो आएगा वह निश्चित ही सर्वोत्तम होगा। हे श्रोताओं, अगर आज आप किसी चिंता में डूबे हैं, आर्थिक तंगी हो, रिश्तों की उलझन हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, तो एक बार श्री कृष्ण का नाम लेकर मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, हे कृष्ण, मैं तुम्हें समर्पित हूं। मेरे सारे दुख, सारी चिंता तुम्हारी चरणों में अर्पण करता हूं। आज ही अपने जीवन से 3 बातें निकाल दो। 1, अगर ऐसा होता तो। 2, काश मैंने वो किया होता। 3, क्या होगा अगर ये बिगड़ गया तो क्या होगा। ये 3 शब्द ही तो हैं जो मन को विचलित करते हैं। इनकी जगह भरोसा भरो,
जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। श्री कृष्ण आप पर सदा कृपा बनाए रखें। आपके जीवन से हर चिंता दूर हो, हर दुख श्री कृष्ण खुद उठा लें और आपको हर पल प्रेम, सुख और शांति मिले। अगर इस वाणी ने आपके मन को छुआ तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज किसी चिंता में डूबे हैं। और हां, ऐसी ही और गूढ़ बातें, श्री कृष्ण की शिक्षाएं और जीवन को बदलने वाली प्रेरणाएं पाने के लिए अभी हमारे चैनल विम्पल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली वाणी आपसे ना छूटे। चिंता छोड़ो, कृष्ण को पकड़ो, फिर देखो कैसे जीवन संवरता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने चिंतित क्यों रहते हैं? हमेशा क्या होगा अगर जैसे विचार क्यों आते हैं? इसका उत्तर है, हम वर्तमान में नहीं, भविष्य के डर में जी रहे हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम। हम कभी नष्ट नहीं होते, हम आत्मा हैं, नाशवान नहीं, तो फिर क्यों व्यर्थ की चिंता करें? हम जो सोचते हैं वैसा अक्सर होता ही नहीं। हम 100 डर पालते हैं जिनमें से 99 कभी घटते ही नहीं। तो क्यों ना भरोसा करें कृष्ण पर? श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं तुम्हारा सब पाप हर लूंगा, तुम बस मेरी शरण में आओ। मतलब साफ है, जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पण करते हैं तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। एक छोटी कहानी सुनिए। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ झूले पर बैठा। झूला बहुत ऊंचा गया, सब डर गए, लेकिन बच्चा मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि झूला उसके पिता चला रहे थे। उसे विश्वास था, पिता मुझे गिरने नहीं देंगे। ऐसे ही अगर हमें कृष्ण पर ऐसा ही विश्वास हो जाए तो क्या कोई चिंता टिक सकती है? भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। चिंता इसलिए आती है क्योंकि हम हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहते हैं। लेकिन सोचो, अगर किसान बीज बोते ही फल चाहता तो क्या फसल उगती? नहीं, उसे धैर्य रखना पड़ता है। वैसे ही जीवन में भी परिणाम समय से मिलता है, कभी देर से लेकिन न्याय से। चिंता का समाधान क्या है? 1, वर्तमान में जियो। 2, कर्म करते रहो। 3, कृष्ण पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। आपके जीवन से हर चिंता दूर हो, आपका मन सदा शांत और प्रसन्न रहे। एक सच्ची कहानी, जब चिंता छोड़कर विश्वास किया गया, कहानी है राजेश नाम के व्यक्ति की। राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन 4 बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका था। घर वाले निराश हो रहे थे, खुद को दोष देने लगा। हर दिन उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? घर चलाऊंगा कैसे? मुझ में ही कमी है शायद। लेकिन एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, अब तू सिर्फ एक काम कर, कृष्ण को सब सौंप दे, कर्म करता जा, चिंता नहीं। राजेश ने मां की बात मानी। हर दिन 1 घंटे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने लगा। हर काम में कहा, हे कृष्ण, मैं सिर्फ माध्यम हूं, तू ही करता है। नतीजा, 1 महीने बाद उसे मनचाही नौकरी मिल गई, वो भी ऐसी जगह से जहां उसने अप्लाई भी नहीं किया था। एचआर खुद उसे कॉल करके इंटरव्यू में बुलाया। राजेश की कहानी सिखाती है, जब इंसान दृढ़ निश्चय के साथ चिंता छोड़ता है तो ईश्वर उसके रास्ते खुद बना देता है। अब सवाल उठता है, चिंता छोड़ें कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य युगो भवति दुःखः। जिसका आहार, व्यवहार, कर्म और नींद संतुलित है, उसका योग यानी मन स्थिर होता है और वही दुख यानी चिंता को मिटा सकता है। तो आइए जानें कुछ व्यावहारिक उपाय। 1, ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 मिनट AUM या हरे कृष्ण का जप करें, मन शांत होता है। 2, गीता का एक श्लोक रोज पढ़ें, चिंता की जगह ज्ञान आता है।
3 मैं नहीं, तू ही सब है कृष्ण, यह भावना रखें। हर दिन 5 बार यह दोहराएं। 4 लेखन अभ्यास। मैं चिंता क्यों कर रहा हूं, एक पन्ना लिखें। क्या यह सच में जरूरी चिंता है या बस मन का भ्रम? 5 भक्ति संगीत सुने। श्री कृष्ण के भजन आपके विचारों को पवित्र करेंगे। जब मन डगमगाए तो श्री कृष्ण का ये वचन याद रखें, व्यर्थ की चिंता मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना वो चाहे कुछ भी कर लो नहीं होगा। तो फिर क्यों चिंता? कर्म करते रहो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा पालन करने को सदैव तत्पर हूं, बस तुम चिंता त्याग कर मेरा नाम लो। हे कृष्ण, जो भी ये सुन रहा है उसकी सारी चिंताओं को अपने चरणों में ले लो, उसके जीवन में शांति और समाधान लाओ। श्री कृष्ण आप पर सदा कृपा करें। क्या आप भी व्यर्थ की चिंता से जूझ रहे हैं? क्या आप श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अब चिंता नहीं करूंगा, श्री कृष्ण मेरा मार्गदर्शक है। और हाँ मित्रों, अगर ये वाणी आपके मन को छू गई हो तो हमारे चैनल विमपाल फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण आपके सभी कष्ट हरें, आपके जीवन में सदैव प्रेम, शांति और संतोष बना रहे। महाभारत युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने हाथ में धनुष छोड़ दिया था, उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शब्द थे, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसे चिंता थी, रिश्तेदारों को मारने की चिंता, धर्म और अधर्म के भेद की चिंता, परिणाम की चिंता। लेकिन तब श्री कृष्ण ने क्या कहा? क्लैब्यम मां एस्म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, इस प्रकार की कायरता मत दिखाओ, तुम्हारा यह हृदय का दुर्बलता तुमको शोभा नहीं देता। इसे त्यागो और उठ खड़े हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उसे चिंता से निकालकर कर्तव्य में स्थापित किया। कहानी है कविता नाम की महिला की। उसका पति विदेश में काम करता था, बच्चों की जिम्मेदारी अकेली संभाल रही थी। एक दिन पति की नौकरी चली गई, घर चलाना कठिन हो गया। वो दिन रात चिंता में डूब गई। अब बच्चों का भविष्य क्या होगा? मेरे पति कैसे संभालेंगे सब कुछ? मेरा जीवन क्या अब अंधकारमय हो गया है? लेकिन तभी उसके जीवन में एक मोड़ आया। उसने YouTube पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुनने शुरू किए। श्री कृष्ण का एक वचन उस तक पहुंचा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। दा जो मेरी निस्वार्थ भावना से भक्ति करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं, और सच में हुआ भी यही। कुछ ही समय में उसे एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम काम मिल गया। पति को भी भारत में नई नौकरी मिल गई। अब दोनों मिलकर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं। शिक्षा। जब आप चिंता छोड़ते हैं और श्री कृष्ण पर भरोसा करते हैं, तब वो आपके योग क्षेम की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। मित्रों, हर आत्मा भीतर से जानती है कि चिंता जीवन का मार्ग नहीं है, लेकिन मन बार बार डराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण भी है। तो क्यों ना आज से हम अपने मन को कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। रोज सुबह उठकर कहें, हे कृष्ण, मैं अब चिंता नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा नाम लूंगा। हर रात सोने से पहले कहें, हे कृष्ण, आज जो भी हुआ उसमें जो अच्छा था वो तेरी कृपा थी, और जो बुरा था उसमें भी कुछ सिखाया तूने। इसी भावना से जब जीवन जिएंगे, तब चिंता हमारे जीवन से विदा हो जाएगी। चलिए, अब आपको मिलते हैं 3 सरल संकल्प जो आप आज से अपनाकर चिंता को विदा कर सकते हैं। वो एक दिन बिना चिंता। प्रयोग करें।
एक दिन ऐसा जिए जैसे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कृष्ण को समर्पित होकर कर्म करें। देखिए उस दिन कैसा आनंद आता है। 2. चिंता डायरी बनाएं। हर बार जब चिंता आए उसे डायरी में लिखें। क्या मैं इस पर नियंत्रण रखता हूं? अगर नहीं तो उसे श्री कृष्ण को सौंपें। 3. कृष्ण नाम स्मरण हर बार करें जब चिंता हो। बस 5 बार जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। आप महसूस करेंगे मन शांत हो रहा है, शरीर हल्का लग रहा है और जीवन में नई ऊर्जा आ रही है। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्यों व्यर्थ रोते हो? जो खो गया वो मुझसे पाया जा सकता है। जो बचा है वो मेरा प्रसाद है और जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए मेरा वरदान है। हे कृष्ण, जो भी इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से सारी व्यर्थ की चिंताएं हटा दो। उसे साहस दो, प्रेम दो और शक्ति दो। उसके जीवन में शांति और समाधान उतार दो। दोस्तों, अगर यह वाणी आपके मन को शांति देती है तो कृपया हमारे चैनल विम्पाल फैक्ट्स को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए, अब मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। श्री कृष्ण आपके जीवन से हर चिंता, दुख और भय को हटा दें, आपको प्रेम, सुख और सफलता से भर दें। राधे राधे। मित्रों, चिंता कोई एक दिन की चीज नहीं होती। ये मन की मैल है जो वर्षों तक जमती है। इसलिए इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है, हर दिन मन को धोना, पवित्र करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा भाव तुम्हारे मन में सदा रहता है, अंततः तुम्हारा जीवन वैसा ही बन जाता है। तो प्रश्न ये नहीं कि मैं चिंता से कैसे मुक्त हो जाऊं। प्रश्न ये है, क्या मैं अपने मन को श्री कृष्ण में लगाता हूं या चिंता में? मन एक बगीचा है। अगर आप हर रोज उसमें चिंता के बीज बोते रहोगे तो सिर्फ डर, तनाव, थकावट और बीमारी उगेगी। पर अगर आप उसमें भक्ति के, प्रेम के, विश्वास के बीज बोओगे तो उसमें आनंद, शक्ति और समाधान खिलेगा। तो आज एक निश्चय करें, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा और उसे श्री कृष्ण में लगाऊंगा। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। उनका कोई परिवार नहीं था, न धन था, न जमीन, पर फिर भी वे सदा मुस्कुराते रहते थे। लोग हैरान होकर पूछते, बाबा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत कैसे रहते हो? बाबा मुस्कुराकर कहते, मेरे पास कृष्ण है और मुझे और क्या चाहिए। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे, पर वो बाबा रोज हवन करते, श्री कृष्ण का नाम लेते और वही सूखा भोजन खुशी से खाते। एक युवक उनसे बोला, बाबा, अब भी चिंता नहीं, अब भी कृष्ण। बाबा बोले, जब सब कुछ होता है तब कृष्ण को भूलते हो, जब कुछ नहीं होता तब कृष्ण को याद करते हो, पर मैं तो हर समय उनका हूं, तो वो भी हर समय मेरे हैं, फिर चिंता क्यों? कुछ ही दिनों में शहर से राहत आई, गांव फिर से भर गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो बदला वो था उस युवक का मन। अब वो भी बाबा जैसा बनने की राह पर चल पड़ा। इस कहानी की शिक्षा, जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लेता है वो चिंता को अपना कुछ भी नहीं मानता। मित्रों, अब समय है खुद से एक ईमानदार प्रश्न पूछने का। क्या आप अपने मन से उस चिंता को विदा करना चाहते हैं जिसने आपकी नींद, आपका चैन और आपका आत्मविश्वास छीन लिया है? क्या आप वास्तव में श्री कृष्ण पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि हर परिस्थिति में उनके नाम से शक्ति पाएं? अगर आपका उत्तर हां है तो आंखें बंद कीजिए और इन शब्दों को बोलिए, हे श्री कृष्ण, आज से चिंता मेरी नहीं, तेरी है। मैं कर्म करूंगा लेकिन परिणाम तेरे चरणों में अर्पित करूंगा। तू मेरी नाव है, तू ही पतवार है, तू ही मंजिल, तू ही सहारा है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट, 1, आंखें बंद करें, 2, अपने मन में कृष्ण का चेहरा लाएं, 3, और उनसे बात करें जैसे एक सच्चे मित्र से करते हैं। उन्हें बताएं,
आपकी परेशानी क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, और फिर शांत होकर बैठ जाएं। आप पाएंगे मन हल्का हो गया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने वह चिंता सुन ली है। हे श्रोता मित्रों, इस पवित्र वाणी को सुनना मात्र एक कथा नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। अब व्यर्थ की चिंता मत करो, जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित करो, वहीं से समाधान मिलेगा। आज के बाद जब भी चिंता आए, बस एक नाम जपना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही ये नाम आपके होठों पर आएगा, वैसे ही चिंता के ताले टूट जाएंगे, मन को समाधान मिल जाएगा। अगर यह वाणी आपके मन को स्पर्श कर रही है तो कृपया हमारे चैनल विम्पल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज चिंता में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण आपकी सभी चिंताओं का अंत करें, आपके जीवन में अपार आनंद, प्रेम और समाधान भरें। राधे राधे।